अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनेड़ा की मस्जिद, जिसे आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है। आखिर ये मस्जिद क्यों बनाया गया और एक अहम इतिहास के बारे में भी बात करेंगे। हजरत औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत में बनारस में एक पंडित की लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था। उस लड़की को एक मुसलमान जाहिल सेनापति ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। उसके बाप से कहा कि 7 दिन के भीतर अपने लड़की को डोली में सजाकर मेरे यहाँ पर ले आओ। बाप ने अपनी बेटी से कहा कि इस तरह का माजरा है। बेटी ने अपने बाप से कहा कि 1 महीने का मोहलत मांगकर आइए। 1 महीने का मोहलत मिलने के बाद लड़की ने लड़की का लिबास पहना और घोड़े पर सवार होकर चल दी दिल्ली की तरफ। जुम्मे के दिन था। हजरत औरंगज़ेब आलमगीर सीढ़ियों पर बैठे हुए लोगों को फरियाद सुन रहे थे। उतने में ही ये लड़की उस लाइन पर लग गई और अपना फरियाद लेकर हाजिर हो गई। जब हजरत औरंगज़ेब आलमगीर ने देखा तो उसको जल्द ही पहचान लिया कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। आप हजरत ने अपने हाथ पर कपड़ा डालकर उसकी चिट्ठी को लिया। जब लड़की ने देखा कि इस तरह का माजरा मेरे साथ किया गया तो उसने हजरत से इरशाद फरमाया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो हजरत औरंगज़ेब आलमगीर ने फरमाया कि मैं तुम्हें पहचान गया था कि कोई लड़का नहीं तुम लड़की हो, और इस्लाम में किसी गैर महरम को छूना भी हराम है। वो लड़की कुछ दिन हजरत औरंगज़ेब आलमगीर के यहाँ पर रही। हजरत औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा कि डोली में तैयार होकर सज धरकर तुम चले जाओ। जब वो वापस आई तो अपने पिता से कहा कि आखिरी रास्ता भी जो था वो भी हमें बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक उम्मीद की किरण मुझे नजर आई है कि कई बार औरंगज़ेब ने मुझे बेटी कहकर पुकारा है। कोई बाप अपनी बेटी का इज्जत को तार तार होते हुए नहीं देख सकता है। आखिर वह दिन भी आया जब बेटी को सजा धजा कर पंडित ने अपनी बेटी को रवाना किया। खुशी में सेनापति ने पैसे लुटाना शुरू कर दिए फकीरों पर। इतने में एक फकीर आता है जो कि अपने मुंह को चादर से ढका हुआ था। वो फकीर ने आकर कहा कि मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, मुझे हाथ में उठाकर तो पैसे। जैसे ही सेनापति ने हाथ झुकाकर पैसे देना चाहा तो हजरत औरंगज़ेब आलमगीर ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपने चेहरे से पर्दा को हटाया। उसके बाद सेनापति उसको देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके सारे तोते उड़ गए। औरंगज़ेब ने उसको उठाया और 4 हाथिया बुलाकर उसके हाथ पैर को बांधकर दोनों तरफ से खिंचवा दिया, जिससे उसका धड़ अलग हो गया और चारों हाथ पैर अलग हो गए। इस तरह से उस औरत को या उस लड़की को निजात मिला। हजरत औरंगज़ेब आलमगीर ने जो पंडित के घर के बगल में एक चबूतरा था वहाँ 2 रकात शुक्राने की नफल नमाज पढ़ी। उसके बाद पंडित की बेटी से 1 गिलास पानी मंगवा कर पिया और कहा कि जब से मैंने तुम्हारी बात सुनी है तब से मैंने पानी भी नहीं पी, जिसको पंडितों ने वही यादगार पर इंसाफ के तौर पर बनवाया, जिसका नाम है धनेड़ा की मस्जिद या आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या इस तरह के हिस्टोरिकल या नॉलेजेबल वीडियोस आपको चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।